हाय एवरीवन, वेलकम बैक एट टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड। आज हम वापस हमारी जो सीरीज़ है ट्रेडिंग लेसन वो कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 बनाते हुए पार्ट 1 में हमने देखा था स्कैम 1992। तो उनसे हमने बहुत सारे लेसन लिए थे। तो दोस्तों, कई बार ऐसी चीज़ें होती है, पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर, हमें तो पॉजिटिव लेसन ही लेने हैं, या फिर हम कह जो मिस्टेक किसी और ने की है वो हमें नहीं करनी है, क्योंकि वो हो सकती है फ्री में, और वो इट कैन बी चीपर। ओके, क्योंकि कोई बंदे ने ऑलरेडी वो मिस्टेक करके लॉस कर चुके हैं, तो वो मिस्टेक हम नहीं करें तो डेफिनेटली इट कैन बी चीपर। अगर सेम रिपीट मिस्टेक हम रिपीट करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड गोइंग टू लर्न 6 to 7 ट्रेडिंग रूल्स फ्रॉम द रिसेंट डिजास्टर, राइट, जो आपको पता है जो हुआ था प्लेन क्रैश लक्ष्मी विलास बैंक का। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने ये टॉप से ये बॉटम पे ड्रॉ किया है, जिससे हमें पता चल जाता है कि एक बात ऑलवेज याद रखिए दोस्तों, जब भी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं और ये प्राइस यहाँ पे था अराउंड 24.85, और स्विंग का ये पूरी स्विंग का 23% भी वो रिएक्शन नहीं ले पाया, करेक्ट प्राइस करेक्ट नहीं कर पाया, इम्प्रूव नहीं हो पाया, यानी 54.25 भी इम्प्रूव नहीं मीन्स क्रॉस नहीं कर पाया। तो अगर कोई स्टॉक गिरता है और वो ऊपर रिकवर नहीं कर पाता है, उसका मतलब है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, राइट। सो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द काउंटर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का है। ये नेचुरल रूल है कि कोई भी चीज़ इतनी गिरती है और उसमें रिकवरी ही नहीं आती है तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। यानी अगर मैं बात करूं तो एक पेशेंट के हार्ट रेट अगर बहुत फॉल हो जाते हैं, बहुत डाउन चले जाते हैं और उनके हार्ट रेट नॉर्मल नहीं हो पाते हैं, ओके, तो इट्स नॉट अ गुड सन। ओके, कुछ भी वापस हो सकता है। ओके, समथिंग कैन बी रॉन्ग। सो दोस्तों, सेम वे हमारी बॉडी के हार्ट रेट होते हैं, वैसे ही यहाँ पे प्राइस का कोई रिकवरी दिख नहीं रहा है। ओके, तो रिकवरी रेट है कुछ था नहीं इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्निकली ये स्टॉक पूरा ऑलरेडी वीक ही था। और आप देख सकते हो, अगर हायर टॉप हायर लो और लोअर टॉप लोअर बॉटम की बात करूं तो आप देखिए ये टॉप से ये टॉप नीचे आप देखो तो कोई रिकवरी ये स्टॉक में नहीं थी। कई लोगों ने एवरेज किया ये स्टॉक में, तो वो भी करने जैसा नहीं था। ओके, सो टेक्निकली हमने देख लिया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये स्टॉक में कुछ पावर नहीं था, और फिलहाल जो फॉल आया वो ये वीक में आया था पूरा। ये वीकली चार्ट है, तो ये जो न्यूज़ है वो तो अभी आए थे, राइट, कि लक्ष्मी विलास बैंक में अभी 1 वीक लेट 1 वीक वी गॉट द न्यूज़ कि अभी वो डीबीएस में जा रहा है। और उन्होंने कैपिटल ही पूरा अभी राइट ऑफ जो हुआ दोस्तों वो तो सडनली डीलिस्ट ही हो गया। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो इसलिए हमने ये जो प्लेन क्रैश हुआ है लक्ष्मी विलास बैंक का, तो उससे हमने इन्वेस्टिगेशन करके ये जो ट्रेडिंग रूल्स है वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिससे आने वाले जो भी प्लेन क्रैश हो, ऐसे कोई स्टॉक फॉल हो, क्रैश हो, तो उससे आप दूर रहें। आपने देखा होगा एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन करके एक प्रोग्राम आता था डिस्कवरी पे। तो प्लेन क्रैश होने के बाद भी वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसका फंडा क्या होता है, उसका लॉजिक, डेफिनेटली वो प्लेन में जितने लोग मारे गए हैं वो लोग कोई जिंदा तो होने वाले हैं नहीं, प्लेन भी वापस नहीं बनने वाला। पर उनका ऑब्जेक्ट क्या था कि आने वाले और क्रैश को वो स्टॉप कर पाए, उनको प्रिवेंट कर पाए। तो दोस्तों, सेम वे अगर अगर आपने भी लक्ष्मी विलास बैंक लिया है, घाटा हुआ है, तो ये चीज़ से हमें लेसन लेने चाहिए। ओके, कि इसमें वापस ये मिस्टेक आने वाले ट्रेड में ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो हर किसी को ऑलवेज अपने ट्रेडिंग रूम में लगाना चाहिए, और हो सके तो ये पूरी इमेज भी आप अपने ट्रेडिंग रूम में प्रिंट स्क्रीन करके कलर प्रिंट लेके आप इंस्टॉल कर दीजिएगा। नेवर कैच फॉलिंग नाइव्स, ये चीज़ मैं ऑलवेज कहता हूँ कि गिरते हुए स्टॉक को कभी ना खरीदें। कोई स्टॉक गिर रहा है तो डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, राइट। कोई वीक है तभी तो गिर रहा है। अभी आईफोन के मॉडल्स की मैं बात करूं दोस्तों, तो आईफोन 12 आते हैं तो आईफोन के जो पुराने मॉडल हैं उसके प्राइस गिरते हैं, तो उनका सेलिंग तो नहीं बढ़ता है, इवन हम भी वो स्टॉक वो बाई नहीं करते हैं, राइट। वी लुक फॉर आईफोन 12। तो ऐसा क्यों होता है, वी पे 65,000 1 लाख फॉर आईफोन 12, पर जब वो आपको मिलेगा
25,000 में, तब आपको कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा, यू कैंट फाइंड एनी बायर। सो वहाँ पे हम क्यों वो फंडा यूज़ करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि अभी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, तो उसके लिए 63,000 पहले हम पे करते थे, बट फिर उसके बाद अगर नई टेक्नोलॉजी होती है तो हम सिर्फ 25 भी पे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज़ क्यों नहीं सोचते हैं कि 202 जो इसका लाइफ टाइम हाई था और ये इसका लाइफ टाइम लो, तो ये जो पुरानी ये जो गिरा हुआ है, और यहाँ पे मैं रिसेंट की बात कर रहा हूँ कि रिसेंटली अगर आप देखो तो ये जो फॉल हुआ था, तो यहाँ पे कई लोगों ने शेयर खरीदा है, एज वेल एज डिक्लेरेशन आ चुका था कि इट कैन टच द जीरो और कुछ भी हो सकता है, उसके बावजूद भी लोगों ने ये स्टॉक खरीदा है। ओके। और दोस्तों सबसे ट्रेजेडी तो ये है कि एक जगह पे मैंने ये न्यूज़ पढ़े थे कि अभी थर्सडे से मीन्स नेक्स्ट डे से, कल से लक्ष्मी विलास बैंक में ट्रेडिंग बंद हो जाएगा एंड वो डिलिस्ट हो जाएगा। तो वो न्यूज़ के नीचे भी एक कमेंट मैंने देखी कि उन्होंने लिखा था, जो भी थे पर उनके लिए भी अच्छा नहीं है, पर ऐसी कमेंट, इतना ऑप्टिमिज्म तो मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा है। कि उन्होंने लिखा था कि ये स्टॉक का फ्यूचर अभी भी अच्छा है, अभी दोस्तों वो डिलिस्ट हो रहा है। ओके। तो इतना ऑप्टिमिज्म स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। तो क्लियर हुआ दोस्तों कि लाइफ टाइम और लाइफ टाइम लो के बीच में फंसा हुआ था जब ये न्यूज़ आया। मेरा जो अभी ऑब्जेक्ट है दोस्तों कि ये जो फॉल लास्ट वीक में आया, तो वो आपको पहले से पता चल सकता था, फॉल तो नहीं पर खरीदना नहीं है वो तो आपको पता चल ही जाता कि इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है। सो ये हमने लेसन लिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, और मैंने कहा नेवर कैच फॉलिंग नाइफ्स। कई लोगों ने यस बैंक में भी वो गलती की है। दिक्कत यह है दोस्तों, हमें ये सीखना है कि 206 या कहीं पे भी मैं स्टॉप लॉस करता तो ये फॉल से मैं बच जाता, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वही लेसन कैरी करते हैं, वही लेसन लेते हैं जो उनको चाहिए कि कभी भी स्टॉक ये 54 का लो बनाने के बाद वो 97 टच करता है, तो वो लोग ऑलवेज यही देखते हैं कि यहाँ पे खरीद लेता तो अच्छा होता है, यहाँ पे मैं बेच देता, पर वो कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो खरीदता है वो ऑलरेडी यहाँ कहीं पे ऊपर में खरीद चुका होता है। ओके। तो हमें लेसन ये लेना है, क्या लेसन लेना है तो बता देता हूँ। सबसे पहले नेवर कैच फॉलिंग नाइफ, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फिर वन मोर पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा, नेवर ट्रेड इन नॉन एफओ स्टॉक्स। ये चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि लक्ष्मी विलास बैंक में जो चीज़ हुई वो मेरे साथ केईसी इंटरनेशनल में भी हुई थी। केईसी इंटरनेशनल का स्टॉक्स 350 400 के आसपास चल रहा था, और दूसरे दिन पता नहीं एक ही दिन में वो 55 रुपीज़ हो गया। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो अभी केईसी इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर बन गया है, केईसी इंटरनेशनल से केईसी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। पर केईसी इंटरनेशनल का जो शेयर है वो आपके अकाउंट, हमारे अकाउंट में 1 महीने बाद या आफ्टर फ्यू डेज वो क्रेडिट होगा। अभी देखिए दोस्तों, मुझे पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है, और डेफिनेटली जब रिलीज हुआ केईसी इंटरनेशनल तो 450 के पास हुआ था, वी मेड द मनी। बट दोस्तों कितने टेंशन में कटे वो 1 महीने, 1 महीना कटा था टेंशन में, क्योंकि कुछ पता नहीं था। तो ये सब चीज़ें दोस्तों ज़्यादातर नॉन एफओ स्टॉक्स में होती है, और रातों रात डीलिस्ट भी हो जाते हैं, जो चीज़ आपको पता है लक्ष्मी विलास बैंक में भी हुई थी। एफओ स्टॉक्स में फ़ायदा ये है दोस्तों कि वहाँ पे सर्किट नहीं लगती है, जिससे आपको निकलने का मौका मिलता है। फिर लक्ष्मी विलास बैंक में क्या हुआ, हर रोज़ सुबह लोग सेल के लिए रख देते थे, पर किसी का स्टॉक नहीं निकला क्योंकि सेलर सर्किट ही लग रही थी। सो ऑलवेज कहता हूँ दोस्तों, नेवर ट्रेड इन नॉन एफओ स्टॉक्स, एडवाइजेबल नहीं है। कीप स्टॉप लॉस ऑलवेज, ये तो बार बार हर बार कहता हूँ। ओके। ये लेसन हमें सिर्फ लक्ष्मी विलास बैंक से नहीं, बहुत सारे स्टॉक से लेना चाहिए, लाइक रिलायंस, अनिल अंबानी जी का जो ग्रुप है उनके सभी स्टॉक से लेना चाहिए। फिर वन मोर थिंग, नेवर एवरेज इन लॉस, ये चीज़ हमेशा याद में रखिए, ध्यान में रखिए। अगर आप दोस्तों कोई स्टॉक 200 में लेते हो और उसके बाद वो शेयर बढ़ता ही नहीं है और आपके परचेजिंग प्राइस से नीचे ट्रेड हो रहा है, मीन्स इट्स नॉट गुड साइन। आपके परचेजिंग प्राइस से नीचे ट्रेड होना डेफिनेटली कि वो अच्छी बात नहीं है, तो वहीं से आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, आप एक बार स्टॉप लॉस फॉलो नहीं भी करते हैं, पर आपको एवरेज ये तो करना ही नहीं चाहिए, डेफिनेटली स्टॉप लॉस तो फॉलो करना ही चाहिए, पर अगर ये चीज़ आप नहीं कर पाते हो तो ये चीज़ तो नेवर डू दिस थिंग, राइट। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। फ्रेंड्स, लक्ष्मी विलास बैंक का जीरो होना कोई नई बात नहीं है, ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी थी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के साथ, जो मर्ज हुआ था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में। और बात यह है दोस्तों, सबसे दुख की बात कि जब वो 0.05 और 0.10 के बीच में ट्रेड हो रहा था, मीन्स सेलर वॉज एट 0.10 एंड बायर वॉज एट 0.05, उसके बावजूद और टीवी पे न्यूज़ आ रहा था कि टुडे इज द लास्ट डे फॉर ग्लोबल ट्रस्ट बैंक,
तो उसके बावजूद भी लोग बाई कर रहे थे। अभी सोचिए दोस्तों। ओके, सो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, नया कुछ नहीं होता है, बस हमें लेसन जो है वो लेना है और वो गलती वापस नहीं करनी। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, न्यूज़ कम्स लेट। याद रखिएगा दोस्तों, चार्ट जो होता है वो एडवांस में बता देता है। ये 52 वीक्स लो नए नए बना रहा था, लाइफ टाइम लो भी अभी तो बना ही रहा था यहाँ कहीं पे। ओके, तो आपको पहले से पता चल ही जाता है यहाँ पे कि कोई स्टॉक इतना बुरी हालत में है डिस्पाइट निफ्टी इज मेकिंग न्यू हाई। ओके, तो उससे तो हमें पता चल ही जाना चाहिए। अभी ये देखिए दोस्तों, ये इसका लाइफ टाइम लो था, उसके नीचे ट्रेड हो रहा था, राइट। वो तो बहुत हफ्तों पहले की बात है। तो लाइफ टाइम लो बनाना इट्स नॉट अ गुड साइन, उसमें सेलिंग प्रेशर ही होगा और कुछ नहीं होगा, जो यस बैंक फेस कर रहा है। ओके, सो याद रखिएगा, न्यूज़ ऑलवेज लेट आएगा, सब डिस्काउंट हो जाने के बाद। आप देखिए दोस्तों, जब कोरोना था, इतने केसेस बढ़ रहे थे तो मार्केट बढ़ रहा था, तो हम लोग सोच रहे थे कि मार्केट गिरना चाहिए। अभी देखते हैं वैक्सीन आने पे क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि मार्केट जो होता है दोस्तों ऑलवेज डिस्काउंट कर देता है। डोंट बाय लाइफ टाइम लो मेकिंग स्टॉक्स, ये गलती कभी मत कीजिएगा। ओके, सो इतने ट्रेडिंग लेसन्स हमें सीखने चाहिए, और आशा करता हूँ कि ये आप डेफिनेटली बार बार भी देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि गलती कई बार हम कई चीज़ें भूल जाते हैं। ओके, और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर कम्युनिटी एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन ट्रेडिंग व्यू। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।